गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द जहाँ सरकारी गाइड फैक्ट। जहाँ फिर एक फैक्ट लेके मैं आ गया हूँ। ठीक है, आपके सामने मैं बोला था कि एकदम कोई नया अपडेट लेके आऊँगा। ठीक है, नया अपडेट ही इसको बोल सकते हैं और पुराना अपडेट भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन आपके काम की ही जानकारी है ये। ठीक है, चूँकि अपडेट नया है, जो पहले भी इसी के रिगार्डिंग में वीडियो बनाया था, लेकिन वो अपडेट वही था, उस टाइम का था। ये अपडेट बिल्कुल आज का है। आज का मतलब आज का वीडियो जब ये आज मैं बना रहा हूँ तब का है। ठीक है, तो बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ठीक है, और ये देख रहे होंगे CSC वसुधा केंद्र। ठीक है, ये मैं सरकार के वेबसाइट से ये जो इमेज है लिया हूँ, ये फोटो लिया हूँ। इसमें देखिए क्या है, मैं फार्मर आईडी के रिगार्डिंग आपको बताया था। ठीक है, कि 9 तारीख तक डेट था, फिर एक दिन बढ़ा के 10 किया गया था। और मैं बोलता कि शिविर लगा के बनाया जा रहा है, पंचायत स्तर पर शिविर लगा के बनाया जा रहा है, मुखिया से सरपंच से कॉन्टेक्ट करके बनवा सकते हैं उसको। ठीक है, लेकिन अब उसको है ना, अब सुविधा तो उपलब्ध कराई गई है, लेकिन अब उसको 21 कर दिया गया है डेट। मतलब सीधे सीधे अब कोई 11 दिन बढ़ा गया है। चूंकि दिक्कत ये है ना कि जब इसमें डेटा देखा गया, तो इसमें आधी से कम किसान ही इसमें करा पाए थे रजिस्ट्रेशन। इसका पंजीयन कराने का जो एक बनाने का था, जो फार्मर आईडी, तो इसमें रजिस्ट्रेशन बहुत कम लोग करा पाए थे। ठीक है, इस वजह से सरकार को ये देखते हुए बढ़ाना पड़ा। और ठंड का मौसम है, लोग घर से निकलने से कतरा रहे हैं, घर से निकले नहीं निकले। ठीक है, और ये बात जायज़ भी है कुछ हद तक। ठीक ठीक है, ठंड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद ये इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इसकी तिथि में पूरा पूरा 11 दिन का इजाफा किया है। और इसमें साथ में ये कर दिया कि वसुधा केंद्र, ये लगभग अब हर पंचायत में देखेंगे वसुधा केंद्र तो है, तो वहाँ जाके आप इसको बनवाइए। ठीक है, इसमें पूरा मैं बात बता देता हूँ क्या क्या है। ठीक है, एक बार सबसे पहले एक बात बता दूँ ये स्टार्ट करने से पहले, कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, सब तक ये जानकारी पहुँचा दीजिए, क्योंकि नहीं पहुँच रहा है इसलिए लोग थोड़ा सा जागरूक भी नहीं है। बहुत लोग तो खैर नहीं बनवाए हैं, और बहुत जागरूकता की वजह से नहीं बनवाए, कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो अब राज्य के सभी CSC वसुधा केंद्र पर फार्मर रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किसान भाई अब अपने नज़दीकी वसुधा केंद्र पर जाकर आसानी से पंजीयन करवा सकते हैं, यूनिक किसान आईडी प्राप्त कर सकते हैं, PM किसान सहित केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे पा सकते हैं। सॉरी, यह पहल किसानों को पारदर्शी, तेज और भरोसेमंद सेवाओं को जोड़ने की दिशा का में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज ही अपने नज़दीकी CSC वसुधा केंद्र पर जाकर पंजीकरण करें। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि PM किसान मतलब जो आपको 6,000 रुपया हर सालाना मिलता है ना, अगर ये नहीं रहेगा ना तो वो भी आपका नाम कट जाएगा। तो आप एकदम, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना जल्दी किसान भाइयाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा ही लें। और सिर्फ बात इतना नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारा लाभ है। और ये जैसे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा जी, उनके आईडी से मैं लेके आया हूँ। ठीक है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा, चूँकि वो जो भूमि सुधार है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, उन्हीं के अंडर में है। ठीक है, तो इसलिए वो डाले थे कुछ जानकारी, वो मैं लेके आया हूँ। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ उनका फोटो भी चमक रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वो डाले हैं कि इसका फ़ायदा क्या क्या है। तो देखिए एग्री स्टैक वहाँ भी है ना, इसको बोला जाता है एग्री स्टैक। यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए यहाँ लिखा भी है फार्मर आईडी है, फिर एग्री स्टैक। यहाँ देख पा रहे हैं कि मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये यहाँ देख लीजिए, फार्मर आईडी या एग्री स्टैक। ठीक है, तो वही चीज़ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, फार्मर आईडी या एग्री स्टैक। तो यहाँ जो है फार्मर आईडी एग्री स्टैक में, उसमें इसमें फ़ायदा देखिए क्या क्या है। बिहार के किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का ऐतिहासिक पहल। ठीक है, इसमें क्या क्या है, पीएम किसान सहित केंद्र व राज्य की योजनाओं का सीधा लाभ, DBT से पैसे सीधे खाते में, ये तो आपको पहले से पता है, बिचौलियों की भूमिका समाप्त, पारदर्शी व्यवस्था की ओर कदम। अब देखिए इसमें ये होता है ना कि PM किसान का पैसा तो आपके खाते में आता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारा स्कीम है ना जो राज्य सरकार का, जिसमें आपको बिचौलियों को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है कि ये मुझे दिलवा दीजिए, ये ब्लॉक में जाके दर दर का ठोकर खाना पड़ता है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी हो जाएगा ना सरकार के नज़र में, जैसे मान लीजिए सरकार के नज़र में, सरकार कैसे काम करेगा, सरकार के नज़र में मान लीजिए कि कोई रमेश कुमार है, तो रमेश कुमार एक हैं जो जिले मतलब कैमूर जिले के हैं, वो एक किसान हैं। ठीक है, मान लीजिए, तो किसान हैं तो सरकार के नज़र में एक रमेश कुमार है, किसान है। ठीक है, सरकार का उसमें सारा डिटेल्स उनके पास चला गया। तो सरकार को जब कोई बेनिफिट कैमूर जिले में देना है, तो सरकार की नज़र तो सबसे पहले रमेश जी पे जाएगी, क्योंकि सरकार के पास उनका रजिस्ट्रेशन है, सरकार जानती है कि हाँ रमेश जी एक किसान है कैमूर जिले में। ठीक है, मैं एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, कोई भी हो सकता है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि सरकार के पास पहले आपका डेटा हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो इसलिए आईडी बनवाना इसलिए भी जरूरी है कि और फायदा, और मैं फायदा और क्या क्या ये पूरा इसमें ये किया गया कि एग्री टैक्स से किसानों को ऋण, बीमा और आपदा सहायता आसानी से उपलब्ध। मतलब आपको किसान का ऋण जो मिलता है, मतलब अब जो आप ब्याज जो क्या बोलते हैं उसको, लोन ले सकते हैं। बीमा मतलब फसल बीमा जो होता है उसका,
और आपदा सहायता, मान लीजिए कोई बारिश में आपका फसल खराब हो जाता है, तूफान आ गया, पत्थर गिर गया तो फसल खराब हो जाता है, उसमें आपको उपलब्ध होगा। पंचायत स्तर पर शिविर लगाई जा रही है, आपको पता भी है पंचायत स्तर पर शिविर लगा के किया जा रहा है इसको हर पंचायत स्तर पर। और शिविरों की जो तिथि बढ़ाकर 21 जनवरी कर दिया गया है, ठीक है। और 6 जनवरी से सब जगह शिविर चल रहा है। पहले जो शिविर का तिथि था 9 था, फिर 10 किया गया, अब 21 कर दिया गया है, ठीक है। तो जितना जल्दी, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितना जल्दी से जल्दी जाके आप इसका फ़ायदा उठा लीजिए। नहीं तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको फिर फ़ायदा नहीं मिलेगा, और तब सरकार से आप नहीं गुहार लगा सकते, क्योंकि सरकार आपको मौका पे मौका दे रही है। ये शिविर 6 से लग रहा है, 6 से 9 है, फिर 10 लगा, फिर 10 से 21 लगा, ठीक है। तो प्लीज़ चूकिए नहीं, जाके जितना जल्दी अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन ID एग्री स्टैक के लिए कराना है करा लीजिए, ठीक है। वसुधा केंद्र पे जाके करा लीजिए, अगर शिविर आपको नहीं दिख रहा है, कहीं पता नहीं चल पा रहा है तो, अगर कहीं नहीं लगा है तो, ठीक है। वसुधा केंद्र पे जाके 10-20 रुपये लेके वो कर देंगे, ठीक है। और 10-20 क्या मतलब, प्रैक्टिकल में हो सकता है आपसे 50 ही ले लें, मैं एक बात बोल रहा हूँ, चूँकि ये जहाँ तक मुझे ही पता है कि पैसा वो ले ही लेते हैं, ठीक है। तो 50 रुपये ही ले ले तो ठीक है, आपका हमेशा के लिए आपका दिमाग टेंशन फ्री हो जाएगा, सरकार का कोई बेनिफिट लेने में आपको दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं वीडियो में सारी जानकारी दे दिया हूँ, ठीक है। जानकारी यही था कि आपको 21 जनवरी तक है, लेकिन वेट नहीं करना है, जितना जल्दी आप बनवा लीजिए उतना फ़ायदा का बात है, ठीक है। और ये विजय सिन्हा जी का फ़ोटो है, ये मैं आपको बता दूं उनके पेज से लिया हूँ, इसलिए उनका फ़ोटो है। मैं ना ही उनका प्रचार कर रहा हूँ, ना ही प्रसार कर रहा हूँ, ठीक है। ये चूंकि उनने इन्फॉर्मेशन डाला था, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। वैसे देखिएगा तो यहाँ मोदी जी का ही फ़ोटो है, नीतीश कुमार जी का ही फ़ोटो है, यहाँ किसान भाई लोग का फ़ोटो है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने किसान भाइयों को भी शेयर करें, ताकि उसका ये फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। और फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।